Hi dear friends, I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 6 अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से देखेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही मैं आपको बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं। ये सेशंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर गोइंग टू एंटर इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस ऑन अ बेल आइकन सो दैट you never miss any important update. So without further ado, let us move to our today's first question. Which team won the SAF Under 19 Championship 2023? सैफ की फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप को किस टीम ने जीता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आवर इंडिया। तो आप याद रखोगे कि सैफ 19 चैंपियनशिप 2023 ये इंडिया ने हासिल किया है पाकिस्तान को हराकर। ये आप याद रखोगे एंड इसका फाइनल खेला गया दशरथ रंगशाला स्टेडियम काठमांडू नेपाल में। नाउ लेट अस रिवाइज इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स। 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 ये जर्मनी ने जीता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 ये महाराष्ट्र ने जीता है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता है एंड अर्जेंटीना का ये थर्ड टाइटल है इस साल। रणजी ट्रॉफी 2022 ये सौराष्ट्र ने जीता है। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 ये भी सौराष्ट्र ने ही जीता है। आईपीएल 2022 ये गुजरात टाइटंस ने हासिल किया है एंड गुजरात टाइटंस का ये फर्स्ट टाइटल है। दुलीप ट्रॉफी 2022 ये वेस्ट जोन ने जीता है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2022 ये इंग्लैंड ने जीता है। प्रो कबड्डी लीग 2022 ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता है एंड जयपुर पिंक पैंथर्स का ये सेकंड टाइटल रहा है इस साल। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 इसमें सिंगल टाइटल्स में मेंस में मिला है नोवाक जोकोविच को जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं एंड वुमेन्स में अरीना साबालिनका को मिला है जो कि बेलारूस की है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Event called Shramdan was organized by which ministry? Our right answer is option number A, MSME मिनिस्ट्री ने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है श्रमदान। तो आप यहाँ पर देखोगे कि फुल फॉर्म है MSME मिनिस्ट्री की, द मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया है इन ऑर्डर टू रियलाइज द विजन ऑफ ए गॉर्बेज फ्री इंडिया। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following actress got nominated as Best Lead Actress in Busan Film Festival? तो किस एक्ट्रेस को नॉमिनेट किया गया है एज बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन बुसान फिल्म फेस्टिवल? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कृष्मा ताना। तो कृष्मा ताना को नॉमिनेट किया गया है एज बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन बुसान फिल्म फेस्टिवल। यहाँ पर आप देख सकते हो रिगार्डिंग कृष्मा ताना, इनको नॉमिनेट किया गया है फॉर हिज परफॉर्मेंस इन सुकूप जो एक ड्रामा है एंड ये ड्रामा रिटन बाय हंसौल मेहता। एंड ये आप याद रखोगे कि इस ड्रामा को लिया गया है फ्रॉम द बुक जिसको आपने जरूर याद रखना है, बिहाइंड बार्स इन बाइकुला माई डेज इन प्रिजन, जिसको लिखा है जिंगरा वोहरा ने। तो ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट इज लॉन्च्ड बाय whom? तो भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट ये किसने लॉन्च की है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान। तो आप याद रखोगे जो हमारे प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने ये लॉन्च किया है भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट इन न्यू दिल्ली। ये आप याद रखोगे कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है भारतीय भाषा उत्सव एंड टेक्नोलॉजी समिट। कहां पर? न्यू दिल्ली में। ये आप याद रखोगे एंड इसका एम है टेक्नोलॉजिकली इनरिच्ड फ्यूचर फॉर भारतीय लैंग्वेजेस इन एजुकेशन। तो भारतीय लैंग्वेजेस में टेक्नोलॉजी को इनरिच करना ये इसका मेन एम रहा है, ये आप याद रखोगे एंड दिस इवेंट इज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नाउ लेट अस रिवाइज इंपॉर्टेंट समिट्स। चलो जल्दी से रिवाइज करेंगे। थर्ड वर्ल्ड हिंदू कॉन्फ्रेंस 2023 ये बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज की गई। 12th वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 2023 नाड़ी फिजी में। वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस बेंगलुरु में 25 सितंबर को हेल्ड की गई। सेमिकॉन इंडिया 2023 एग्जीबिशन ये गांधीनगर गुजरात में। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 न्यू दिल्ली में। इंडिया आसियान कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन 2023 ये न्यू दिल्ली में।
ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 न्यू दिल्ली में, 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस जम्मू एंड कश्मीर में, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस ये इंडिया में, 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मुंबई में, सेकंड यूएन वर्ल्ड जियो स्पेशल इंटरनेशनल कांग्रेस हैदराबाद में, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट मिनिस्टर्स गुजरात में, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस एंड एग्जीबिशन 2022 डेनमार्क में हेल्ड की गई। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु मेड द रिकॉर्ड ऑफ द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड? तो कहां पर वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। तो आप याद रखोगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड फैशन शो ऑर्गेनाइज किया गया इन लद्दाख में, ये आप याद रखोगे। एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ 19,024 फीट, जहां कहां पर लिंगला फैशन रन इन ईस्टर्न लद्दाख, ये आप याद रखोगे, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड इस इवेंट को हेल्ड करके बीट किया गया प्रीवियस गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द हाई ऑल्टीट्यूड फैशन शो इन द वर्ल्ड। एंड दिस फैशन शो इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द Ladakh Art and Entertainment Alliance in collaboration with the Ladakh Autonomous Hill Development Council. Now, let us revise important facts regarding Ladakh. तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल एट शिंकोला पास में खोला है टू कनेक्ट हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख। या आप याद रखोगे कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टनल शिंकोला पास में बनाया गया है टू कनेक्ट हिमाचल विद लद्दाख। याया सो लेक जो लद्दाख का एक फेमस लेक है, ये बना है लद्दाख का फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। इंडिया का पहला नाइट स्काई सेंचुरी इसको लद्दाख में ही बनाया जा रहा है। इसी तरह से जस्टिस नोंग में कपम कोटेश्वर सिंह यानी NK सिंह ये बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के, ये भी आप याद रखोगे। इंडिया का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट इसको एस्टेब्लिश किया गया पूगा वैली लेह लद्दाख में, ये भी आप याद रखोगे। एंड वर्ल्ड का फर्स्ट एवर क्लाइंबिंग फेस्टिवल ये भी सेलिब्रेट किया गया नुब्रा वैली लेह में। रेवा स्कीम ये लद्दाख की एक स्कीम है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लद्दाखी स्टूडेंट्स फॉर अवेलिंग कोचिंग फैसिलिटी। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग लद्दाख जो आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स 2023? तो 2023 का नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स किन को दिया गया? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबो। तो इन तीनों को सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, जिनमें पेरी एगोस्टिनी, फेरिक क्रॉस, एनी एच ह्यूलियर। तो दीज आर द 3 पर्सन्स जिनको नोबेल प्राइज दिया जाएगा। अभी इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पेरी एगोस्टिनी जो फ्रांस से है, फेरिक क्रॉस जो हंगरी से है, एनी एल ह्यूलियर ये फ्रांस से हैं। इनको सिलेक्ट किया गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज जिनको अनाउंस किया गया, सिलेक्ट किया गया इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी, ये आप याद रखोगे। इनको हमने पहले भी देखा है। कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वैसमैन को सिलेक्ट गया है फॉर द नोबेल प्राइज इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी फॉर देयर डिस्कवरीज concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccine against COVID-19, ये आप याद रखोगे। Now let us revise important facts regarding Nobel Prize। तो यंगेस्ट रिसिपिएंट ऑफ ए नोबेल प्राइज वो है मलाला यूसुफजाई जो पाकिस्तान से है। ये एक एक्टिविस्ट रही है फॉर द गर्ल एजुकेशन एंड तालिबान ने इसको गोली मारी थी, ये आप याद रखोगे। मलाला यूसुफजाई यंगेस्ट रिसिपिएंट है नोबेल प्राइज की, जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला है 2014 में एट द एज ऑफ 17 ईयर्स, ये आप याद रखोगे। ओल्डेस्ट रिसिपिएंट ऑफ नोबेल प्राइज है जॉन बी गुड इनफ जो कि यूएसए से हैं। इनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर केमिस्ट्री इन 2019 एट द एज ऑफ 97। तो ओल्डेस्ट रेसिपिएंट है जॉन बी गुड इनफ, ये आप याद रखोगे। नोबेल पीस प्राइज को दिया जाता है ओस्लो में, बाकी नोबेल प्राइजेस रहते हैं उनको दिया जाता है स्टॉकहोम में, ये भी आप याद रखोगे। नाउ लेट अस रिवाइज नोबेल प्राइज विनर्स ऑफ 2022। इनको हम बार बार इसलिए रिवाइज करते हैं क्योंकि
ये आपको अच्छे से याद रखकर आप इनको एग्जाम्स में सही से मार्क कर सकते हो। दैट्स वाई मैं आपको ये रिवाइज बार बार कराता हूँ। तो नोबल प्राइज इन फिजिक्स 2022 मिला है एलेन ऑस्पेक्ट को, जॉन एफ क्लोजर को, एंटोन जेलिंगर को। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2022 मिला है कैरोलिन और बर्टोजी को, मोर्टन माल्डल को एंड के बैरी शॉपलेस को। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन 2022 मिला है समंते पाबो को, जो स्वीडन से है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2022 ये मिला है एनी एरनॉक्स को, जो कि फ्रांस से है। नोबेल पीस प्राइज इन 2022 ये मिला है एलिस ब्लेयाट्स्की को, जो बेलारूस की ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरियल जो रशिया की ऑर्गेनाइजेशन है, एंड सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो यूक्रेन की एक ऑर्गेनाइजेशन है। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2022 ये मिला है बेन एस बर्नानके को, डोगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डिगविग को। ये आप याद रखोगे, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? Our right answer is option number A, 30th of September को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये आप याद रखोगे। एंड इसको इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है टू रिकॉग्नाइज द इम्पॉर्टेंट रोल दैट ट्रांसलेशन प्लेज इन आवर लाइव्स एंड सेलिब्रेट आवर शेयर्ड ह्यूमनिटी। इस साल का थीम आप जरूर याद रखोगे जो आपसे पूछा जा सकता है। ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी इस साल का थीम रहा है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Who has become the first Indian woman to win a gold medal in javelin throw इन द 19th एशियन गेम्स? तो आपको पता ही होगा कि 19 एशियन गेम्स चाइना की प्रोविंस हांगजू में कंडक्ट की जा रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट इंडियन वुमन जिन्होंने गोल्ड हासिल किया है इन जेवलिन थ्रो, वो कौन से हैं ये आपने याद रखना, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनु रानी। ये आप याद रखोगे, फर्स्ट इंडियन वुमन बन गई है टू विन अ गोल्ड इन जेवलिन थ्रो। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What percent GST will the government impose on betting, online gaming, horse racing and lottery from अक्टूबर 1 2023? तो कितना परसेंट जीएसटी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है लग जाएगा ऑन बैटिंग, ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग एंड लॉटरी फ्रॉम 1 अक्टूबर? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 28%। ये आप याद रखोगे। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। तो लास्ट में आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, जाते जाते आप इन सेशंस को लाइक भी किया करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि वो भी इन सेशंस का फायदा उठा पाए। एंड अगर आप में से किसी दोस्त ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन वक्त पर मिलती रहे। सो अब हम यहीं पर करते हैं अपना आज का ये सेशन रैप अप। गुड बाय, टेक केयर।